जिस तरह सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होता है, रात होता है, फिर सुबह होता है और यही चक्रम चलता रहता है। एक बीज को मिट्टी में डालते हैं, हवा, पानी, सूर्य के सम्मिश्रण से धीरे धीरे बीज से एक पौधा निकलता है और आगे चलकर एक विशाल पेड़ बन जाता है। फूल आते हैं, फल बनते हैं और फिर उस लाखों फलों में से एक फल में लाखों पेड़ छुपा हुआ होता है। और यह बात सभी फलों के साथ है। पेड़ से फल नीचे ही गिरता है, पहाड़ों से पानी नीचे के दिशा में ही बहता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का यह खेल है, यही प्रकृति का नियम है। यह सब प्रकृति का नियम है, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम भगवान, अल्लाह, यीशु या किसी को क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारी आस्था होती है अपने धर्म में, अपने भगवान में, अपने देवी देवता में। लेकिन क्या ये विरोधाभास नहीं है? एक को हम मानते हैं तथा दूसरे का विरोध करते हैं। क्या धर्म हमें यही सिखाता है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन अगर आप ध्यान से समझें तो यह समझ में आता है, मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। जीवन का सबसे गहरा प्रश्न, जीवन का उद्देश्य क्या है? जिसने इसको नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है, उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए जीवन में इन प्रश्नों को जानना जरूरी है कि यह जीवन क्यों मिला है, जिंदगी का रहस्य क्या है, जीवन जीने का सही तरीका क्या है, या जीवन जीने के सूत्र क्या हैं। इन सब प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे। हम यह कोशिश करेंगे यह जानने की कि हमारे पैदा होने के कारण क्या हैं, जिससे हम अपने जीवन को ऊपर उठा सकें, इस उम्मीद के साथ कि इस विषय पर हम आपको सबसे सटीक उत्तर दे सकें और आपके जिज्ञासाओं का समाधान हो सके। हमने बहुत सी किताबों का अध्ययन किया और जाना कि हर इंसान जीवन को अपने अपने चश्मे से देखता है। जब तक शरीर पर होने वाली अनुभूति को आधार बना करके राग द्वेष नहीं निकाला गया, तब तक अंतर्मन का स्वभाव बदलने वाला नहीं है। जब आप यह करेंगे तो सारे प्रकृति का रहस्य खुल जाएगा। इसके लिए विपश्यना ध्यान सबसे बेहतरीन तरीका है। आपको अपने विचारों पर ध्यान देना है, जागते हुए विचार शून्य होना है, नींद में नहीं जाना है। जागृत अवस्था में विचार शून्य होना, अपने विचारों से लड़ना नहीं है, अपने विचारों को देखना और उसका सामना करना है। यथाभूत ज्ञान दर्शन, अर्थात जो घट रहा है उसको देखना, यथा वंचित नहीं, यथा कल्पित नहीं, यथा संकल्पित नहीं, यथाभूत अपने आप जो हुआ उसको देखना। जीवन का उद्देश्य सिर्फ खाना पीना, घूमना और मौज करना ही नहीं है। ऊपर वाले ने एक उद्देश्य के लिए हमें जन्म दिया है। सबसे पहले तो उस उद्देश्य को समझना, जानने के बाद उस पर अमल करना, फिर निरंतर प्रयास करना, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आप जो चाहते हैं उसको अपनी इच्छा से करो, उसमें रम जाओ, उस काम को पूरे लगन से करो, लेकिन ध्यान रहे मशीन नहीं बनना है।
यहाँ काम हो रहा है और ध्यान कहीं और है। अगर ऐसा है तो जो हो रहा है उस स्थिति का सामना करो। अब यह जरूरी नहीं आपको ध्यान करने की ज़रूरत है, अगर करते हैं तो वो बोनस है। आप कोई भी कार्य करो, उस कार्य की हर एक पल की जानकारी हो, होश हो, जागरण हो, अपना 100% लगाना हो। यही तो ध्यान है, यही तो परमात्मा है। असल में हम परमात्मा को खोजते हैं, लेकिन परमात्मा तो इस आँखों से या चक्षु से परे की चीज़ है। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है, वहीं से उसकी यात्रा की शुरुआत होती है। जहाँ विज्ञान खत्म होता है, वहीं से उसकी सत्ता की शुरुआत होती है। मतलब यह हमारी सोच के परे की चीज़ है। इसको सिर्फ और सिर्फ अनुभूति से ही जाना जा सकता है, तर्क से नहीं, मजहब से नहीं, धर्म से नहीं। परमात्मा को आकार में नहीं ढाला जा सकता, मूर्ति रूप में नहीं ढाला जा सकता। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उससे दूरी बना लेंगे, जबकि वो तो हर पल हमारे पास ही है, कण कण में व्याप्त है। यही मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें तो यह जीव असंख्य सूक्ष्म कोशिकाओं या सेल्स से बना है। मूल तो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, जो हैं आकाश, जल, पृथ्वी, वायु और हवा। बिना इसके जीवन संभव ही नहीं है। वैज्ञानिक के मुताबिक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव की उत्पत्ति हुई है। लेकिन एक बात तो साफ है, इस हाड़ मांस के शरीर में एक चेतना है। बिना उसके यह जन्म जीवन सब बेमानी होगी। एक शक्ति जिसे ऊर्जा कहते हैं वही जीवन है, और वह हर प्राणी में मौजूद है। उसके शरीर से निकलने के बाद शरीर निर्जीव प्राणहीन हो जाता है। जब तक ऊर्जा शरीर में रहता है तब तक उसको मनुष्य कहते हैं। निकलने के बाद मुर्दा तो शरीर में ऊर्जा का महत्व है। क्या जीवन में आत्मज्ञान और मुक्ति ज़रूरी नहीं है? यदि हम ऋषि मुनि महात्माओं को देखें तो वह जीवन से क्या प्राप्त किए? वो है आत्मज्ञान और मुक्ति। मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य तो मुक्ति ही है, यानी बार बार के इस आवागमन से आज़ादी। इसके लिए हर इंसान को निरंतर प्रयास करना चाहिए। अपने जीवन से कुछ क्षण अपने लिए जरूर निकालना चाहिए, जिसके लिए मेडिटेशन एक बेहतरीन विकल्प है। इसका इस्तेमाल मन को शांत करने, अपने काम पर फोकस करने के लिए किया जा सकता है, जिससे हम भौतिक जीवन में प्रगति कर सकें और आध्यात्मिक प्रगति भी होती रहे। यह तो अंतिम लक्ष्य है। आज से आपको अपने सोच बदलने की ज़रूरत है। अपना धर्म, देवता, मजहब बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस जगह जन्म लिए हैं वो सबसे सही जगह है आपके लिए। आपको जो भी जीवन मिल रहा है उसका बस धन्यवाद दीजिए और यह कहिए, आपका लाख लाख शुक्रिया मेरे स्वास्थ्य के लिए। क्या यह सबसे बड़ा उपहार नहीं है उसकी तरफ से? आपको कृतज्ञ और कृतार्थ होना होगा इस जीवन के लिए, चाहे आप कैसा भी जीवन जी रहे हों। आपको अपने आत्मशक्ति का प्रयोग करना होगा अपने जीवन को सफल करने के लिए। जीवन शब्द जीवंतता से बना है, जिसका मतलब है गति। जीवन में ठहराव नहीं होना चाहिए, गति होनी चाहिए। जीवन में गति हो पर मन में ठहराव होना चाहिए। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी रुका हुआ नहीं है, सब कुछ चल रहा है। यहाँ तक कि सूर्य भी अपने जगह से हिलता है। इसलिए अपने जीवन में गति जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है।
आप बाहर से जीवन को जानने का प्रयास ना करें, अपने अंदर से प्रयास करें। जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे, जीवन के रहस्य से पर्दा उठता जाएगा, भेदन होता जाएगा, अणु परमाणु सब समझ आता जाएगा और आप अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करने लगेंगे। हम सब सुख की चाह में सच्चाई से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि एक सुख दूसरे को प्रेरित करता है, इसी में हम उलझे हुए हैं। एक बार जब आपको शांति प्राप्त हो जाए तो सुख की ज़रूरत नहीं रहती है। शांति वो चीज़ है जो आपको सुख के बाद मिलती है। देखिए, फूल का स्वभाव है खिलना, पेड़ अपना पका हुआ फल स्वयं नहीं खाता। हवा का स्वभाव है बहना और तृप्त करना। पानी शीतलता प्रदान करता है। सबका अपना अपना गुण कर्म स्वभाव है, लेकिन हमारे जीवन में क्या है? यहाँ बात हम पानी की करेंगे, क्योंकि इसके उदाहरण से हम समझेंगे कि पानी का मूल स्वभाव क्या है। शीतलता देना। अब पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? वो गर्म होने लगेगा, अपने सामान्य स्वभाव में नहीं रह पाएगा। लेकिन जैसे ही उस पानी को आप उसके हाल पर छोड़ देंगे तो वह अपने मूल स्वभाव में आ जाएगा। विचार शून्य अवस्था में दिमाग अपने पूर्ण क्षमता से कार्य करता है। जब हम ध्यान करते हैं, अधिक से अधिक विश्व शक्ति प्राप्त करते हैं। ध्यान में हम जागते हैं और असली शांति प्राप्त करते हैं, जो अविरल है, निरंतर है, कभी न खत्म होने वाला धारा प्रवाह शांति है। इसमें बहते चले जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा विश्व शांति प्राप्त होती जाएगी। यही एकमात्र तरीका है अपने आप को सुख और शांति देने का। यह कोई दिखावा नहीं, यह अंदर की बात है। अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनो, यही सच्चा धर्म है। आप बाहर से जीवन को जानने का प्रयास ना करें, अपने अंदर से प्रयास करें। जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे, जीवन के रहस्य से पर्दा उठता जाएगा, भेदन होता जाएगा। असल में जीवन जीने का जो तरीका है वह इसके विपरीत है, जिसमें हमें पहले आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना है, फिर भौतिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि एक बार आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के बाद वो नीचे जा ही नहीं सकता। सिर्फ प्रगति, उन्नति, उत्थान ही जीवन का ध्येय रह जाता है और वो ऊपर ही ऊपर चढ़ता जाता है। अंत में मैं प्रार्थना करता हूँ कि लोग अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं करेंगे। कुछ तो अपने लिए समय निकालिए। लोगों की तो अपने बहुत मदद कर लिया, बहुत सेवा सत्कार कर लिया। अब थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए। आपकी मनोदशा ही बदल जाएगी, चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। आप धन्य हो जाएंगे, आप एक महान प्रगति की ओर बढ़ चलेंगे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ज्ञान आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके और इसी तरह आप अच्छे अच्छे ज्ञान प्राप्त कर सकें और दूसरों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं तथा शेयर करें, ताकि आप कृपा के पात्र बन सकें। सब्सक्राइब करके दुआओं को भी कमाएं।